अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर निशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद आप अपने घर की फिनिशिंग की तरफ जाते हैं। तो फिनिशिंग के अंदर जो स्कैम और फ्रॉड होते हैं और जो आपने एक्टिविटी इस्तेमाल करनी होती है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग के बाद सीलिंग घर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल होती है। और सीलिंग और घर के अंदर करवाते हैं तो इसके अंदर बहुत से लोग क्या करते हैं, जो टाइल बना रहे होते हैं तो वर्कशॉप को विजिट नहीं करते। तो इसके अंदर कोशिश करें, एक तो इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो अपना बोड़े के तंद भी डले हुए हैं और इसके साथ नारियल की मूंज भी डल रही है। ये क्यों डल रही है? बहुत से हज़रात क्या करते हैं, जब टाइल लेते हैं, टाइल के अंदर इसकी आपने देखना 2x2 की 5 सूत्र की टाइल है और खुश्क टाइल आपने इस्तेमाल करनी है। और जब आपने घर की सीलिंग करवानी है और सीलिंग के अंदर जो क्रैक आते हैं, क्रैक क्यों आते हैं, उसकी बुनियादी चीज़ें भी आपको शेयर करूंगा। और इसके अंदर देख सकते हैं कि ये हम फैक्ट्री के ऊपर आए हैं, वहाँ पे हमने अपनी घर की सीलिंग का काम स्टार्ट करना था। तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि मैंने अपने घर के अंदर जब भी सीलिंग की प्लेट्स आपने तैयार करनी है तो मुझे बुलाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तंद भी डल रहे हैं और साथ जो तोड़े के पीसीज हैं वो भी इसके अंदर डाल रहे हैं। ये क्यों डले जाते हैं? जो आम तौर पे होता है, लोग ये तंद ही डालते हैं, जो तोड़ों के होते हैं ना, ये तंद ही डलते हैं अमूमन तौर पे। तो इसके अंदर ये भी ख्याल करना है, जो घर के अंदर क्रैक आते हैं उसकी क्या वजूहात होती है। और इसके अंदर से 12x12 का कमरा आप सीलिंग का करवाते हैं तो उसके ऊपर क्या खर्चा आता है। तो मैं आया था सीलिंग वाले के पास, तो मैंने कहा था ये मेरे घर की बैरी ऑर्चर के अंदर डी ब्लॉक के अंदर ये मेरी सीलिंग की काम होना है। तो मैंने कहा स्पेशल मैंने जो टाइल बनानी है तो इसके अंदर आपने नारियल की मूंज भी इस्तेमाल करनी है जिस तरीके के साथ। ये कितनी मजबूती रखती है तो इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो लोग घर के अंदर सीलिंग करवाते हैं तो सीलिंग के अंदर जो क्रैक आ जाते हैं, क्रैक आने की बुनियादी वजह क्या होती है? क्रैक दी सर वजह ये आ कि एक तो ਅਸੀਂ ना 10 ਟੈਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ 8 ਟੈਲਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਲ ਪਾਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ तंद पे नाल नारियल पिया 200 रुपए केजी है। दूसरा ये बताएं कि जो आम रूटीन के अंदर मार्केट के अंदर मिलती है सीलिंग की तारें, उसके अंदर नारियल डालती हैं? नहीं, वो आम रूटीन ते सिर्फ तंद डाल दो, भी थोड़ी थोड़ी डाल दे क्योंकि महंगी मिलती 250-300 रुपए किलो है। अच्छा जी, हाँ जी, ये भी महंगी मिलती है। और जब घर के अंदर क्रैक आते हैं उसके अंदर क्या होता है कि तंद भी ज्यादा होते हैं या फिर वो प्लेट्स अपनी एक तोरे से 50 केजी के तोरे से कितनी प्लेटें बनाते हैं? वो प्लेट 10-11 को बना दे, 11-12 प्लेटा बना दे। बननी कितनी चाहिए एक तोरे की? बननिया तो 9 चाहिए, 8 से 9 टैले बननी चाहिए। रिकमेंडेड होती है 8 टैले। अब मैं इधर आया तो मैंने कहा मेरी 8 टैले बननी चाहिए और इसके अंदर से तंद भी इसके अंदर देख सकते हैं डले हुए हैं और साथ नारियल की मूंज भी डली हुई है। और नारियल की मूंज का क्या रोल होता है ये बताएं सर? नारियल लाइफ टाइम गारंटी है नाल। ठीक है ना, बाहर काम होंदे ना जेड़ा सऊदीया दुबई, ठीक है, वो बेसिकली सन भी पाते ने। ठीक है, बाकी पाकिस्तान दे लिहाज नाल जेड़ा अपना बड़ा बेहतरीन काम है। ठीक है। और दूसरा ये बताएं कि जो सीलिंग करवाते हैं, सीलिंग खूबसूरती के लिए होती है या गर्मी और सर्दी को रोकती है? थोड़ी नहीं, गर्मी सर्दी भी रोकती है, टेंपरेचर का बड़ा फर्क पैंदा है। ठीक है ना, उसको गैप होंदा, टेंपरेचर का ही बड़ा फर्क पैंदा, फिर खूबसूरती भी है इनका अपना डबल आ जाता है। अच्छा, और ये बताएं सीलिंग के अंदर चूना कैसे लग जाता है? मालक को तो पता नहीं होता, वो तो सीलिंग वाले आते हैं। चूना कैसे लगा सर? वो जेडे वर्कशॉप है साडा ज्यादा काम है अपनी साइडां दा। ठीक है, असं अपनी साइडां दा काम करने आ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ 12-12 ਟੈਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੁੱਚੋ ਮਾਲ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੰਦ ਘੱਟ ਪਾ ਦੇ, ਮਾਲ ਕੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ क्रैक आते ने। जब भी आपने घर की सीलिंग करवानी है तो सीलिंग के अंदर जो स्कैम्स और फ्रॉड होते हैं और इसके अंदर जब भी आपने बनाना है उसको कहना है, एक तो नारियल का ये देख सकते हैं ये तोड़ा पड़ा हुआ है और तंद को आपने मोस्टली अच्छी क्वांटिटी के अंदर इसको ऐड करना है। और दूसरा इसके अंदर नारियल की मूंज भी आप ऐड कर सकते हैं। ये बहुत से वो लोग नहीं करते ये, क्योंकि सऊदी अरेबिया में काम था, क्लाइंट ने कहा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि दरारें क्यों आती है। मैंने कहा दरारें की मेन मकसद होता है कि तरारों के अंदर जो ये तंद होते हैं इतना लोड बर्दाश्त नहीं करते। ये जो नारियल की मूंज होती है ये अगर साथ डल जाए टाइल के अंदर मजबूती और आ जाती है। और दूसरा जिस तरीके के साथ देख सकते हैं तंद भी इसके अंदर डले हुए हैं तोड़े के और साथ नारियल की मूंज भी लगी, इससे टाइल डबल मजबूती के तौर पे हो जाती है। और इसके अंदर ये बताएं, जब हम सीलिंग करते हैं 2 प्लेट्स को आपस में लगाते हैं तो उसके अंदर भी जो ऊपर से हम उसकी फिलिंग करते हैं तो उसके अंदर भी नारियल लगाते हैं। हाँ जी, उनके जोड़ा दे उत्ते नारियल लेप होंदा है, सेंटर दे विच मुठा लगदा हर टाइल नूं। ठीक है, चौं कोणियां ते इत्थे तारां पैंदियां ने। कब सीलिंग के अंदर जो स्कैम लोग क्या करते हैं, आम बंदे को तो पता नहीं है कॉपर की तार लगानी है या कौन सी तार लगानी है, कौन से लोग स्टील की वायर लगा देते हैं। कोई बंदे रेट घट ले लेंदे ने
ठीक है। वो आम जिश्ती तार जड़ी होंदी ना लोहे वाली वो ला देंदे ने, जब जंग लगता है तो गिर जाती हाँ है। जी गिर जाती है जड़ी। तो अमूमन तौर पे सीलिंग की जो बेस्ट प्लेस होती है कि हाइट आपकी 6 से 7 इंच है, तो उसके लिए कौन सी तार बेटर रहती है? ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਾਪਰ ਦੀ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गेज कितनी होती? ਉਹਦੀ ਗੇਜ 20 ਗੇਜ ਹੁੰਦੀ, 21 ਗੇਜ ਹੁੰਦੀ। 20 ਤੇ 21 गेज ਤੁਸੀਂ ਲਾ सकते हो। ला इसके अंदर ये बताएं कि हुक कितने नंबर की लगनी चाहिए? ਅਸੀਂ ਹੁੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਨੰਬਰ 12 ਨੰਬਰ 10 ਨੰबर 8 ਨੰबर ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜਾ 10 ਨੰਬਰ ਹੁੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ। तो उसको टाइट भी करते हैं? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਿਲ ਕਰੀਦਾ, ਗੱਟੀ ਕੱਸ ਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਰ ਪਾਈ ਦੀ। ठीक है। और जिन छतों पे सीपीज होती है तो वहाँ पे अगर पानी टपक रहा होता है तो आप वहाँ पे सीलिंग कर देते हैं या क्लाइंट को कहते हैं कि अपनी पहले ट्रीटमेंट करें? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਟਪਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸਲਾ नहीं, बाकी वाटरप्रूफ होनी चाहिए है। ठीक है। ठीक है, वो घर वास्ते अच्छी नहीं है। अगर आप जहाँ पे सीलिंग करते हैं लीकेज हो रही है तो पहले अगर उसका प्रॉपर हल कर लें। वो प्रॉपर हालत होना चाहिए। अगर आप सीलिंग कर देते हैं तो सारा पानी उसके ऊपर टपकता रहे, वो तो सीलिंग की वो सिप जाती रहे, वो सीलिंग होनी गिल्ली हो जाएगी, फिर खुश्क हो जाए जो पानी है, फिर बाकी ਉਹਦਾ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ठीक है। ਬਾਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾਓ, ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। अच्छा, और ये भी बताएं कि बहुत से लोग पैसे एडवांस लेके भाग जाते हैं, तो मालिक को एडवांस देना चाहिए या नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ਸਰ ਐਡਵਾਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਤਮਾਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਉਹਨਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਨ अपना रिकॉर्ड खराब कर देंगे। एडवांस कभी भी आप जब भी सीलिंग का काम करवाएं तो आपने कोशिश करनी है एडवांस नहीं देना। तो अमूमन तौर पे आपसे कुछ बंदे ऐसे होते हैं रेट कम ले लेते हैं, तो सीलिंग से आपका जो मेन काम होता है, पैसे वो कह रहे हैं हम सीलिंग लेके आ रहे हैं, फिर कहते हैं हमारा रक्षा ख़राब हो गया, फिर कहते हैं प्लेटें गीली हैं। तो कोशिश करनी है तो प्लेट्स जब गर्मियों में आप काम करवा रहे हैं तो ये 2 से 3 दिन के अंदर, जिस तरह आप देख सकते हैं साइडों पे खुश्क प्लेट्स हो गई हैं, साइडों पे बॉर्डर का काम भी जिस तरह देखें ये लग रहा है, और ये खुश्क प्लेट आप देख सकते हैं ये लग गई हैं। तो इसके अंदर से गिल्लियां ने हफ्ते खुश्क पईयां, ये देख सकते हैं कि ये खुश्क प्लेट हो गई है। इसको ये कब बनाई है आपने? ये 2 दिन हो गए जी। ये 2 दिन हो गए, समझे कि ये खुश्क हो गई है। अब जब आप इसको उतारें थोड़ा सा, और ये सरफेस है इसके अंदर जो गोल कोई भी टाइल है, सर्दियों में अमूमन तौर पे खुश्क गिली और खुश्क टाइल के बनावट के अंदर मुझे बताएं, खुश्क गिली और खुश्क टाइल में क्या फ़र्क होता है? ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਲਕ ਛਲਕ ਨਹੀਂ ਆਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਿਫ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਲਕਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, डलका आ जाते हैं। और ये भी होता है कि सर्दियों में आप लगाते हैं हाँ जी। तो अमूमन तौर पे जब 2-3 महीने गुजरते हैं तो पेंट के अंदर भी क्रैक छोटे छोटे नजर आते हैं, तो वो क्या वजह होती है? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਾ ਮਾਲ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਾੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਾ। ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि जब भी आपने लेना है, अभी ये थोड़ी 2 दिन हुए हैं, जब ये टेम्परेचर के अंदर कवर हो जाएगी तो ये गिली से खुश्क हो जाएगी। जितनी खुश्क टाइल होगी उतनी आपकी सीलिंग के अंदर नफासत, पायदारी, ड्यूरेबिलिटी बनेगी। और जब भी आपने टाइल बनवानी है तो आपने कोशिश करनी है, ये 50 kg का बैग है, 50 kg के बैग से 8 से 9 टाइलें बननी चाहिए। अगर वो बंदा 12 से 13 टाइलें बनाता है, कुछ 14 टाइलें बनाते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी सीलिंग के अंदर कम पैसों से वो कर देता है, फ्यूचर के अंदर वहाँ पे क्रैक आने के मसले मसाइल आते हैं। अब देखें प्रोसेस के अंदर आपको वीडियो भी के अंदर बताया है। अब इस तरीके के साथ देख सकते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने मिक्स की है एक तोड़े का माल, और उसके बाद इसका प्लेटफॉर्म बनाया, उसके अंदर माल डाला है, फिर उसके अंदर तंद डाले हैं और साथ नारियल भी डाला है। अमूमन तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें होती है, इससे पहले जो इन्होंने ये वाला माल बनाया इसके अंदर अकेले इन्होंने तंद डाले हुए हैं। हाँ जी, अकेले तंद। ये मैं आपकी टाइल तोड़ के चेक कर लूँ? हाँ जी, तोड़। अब ये तोड़ देने यार। अब ये देख सकते हैं कि इसके अंदर से ये एक टाइल है, इसके अंदर अकेले तंद डले हुए हैं, नारियल नहीं डला हुआ। इन्हें मैंने कहा है कि जो भी टाइल हुई इनसे मैंने चेक करना है कि जब मैं तोड़ूंगा तो इसके अंदर नारियल होंगे। ये देख सकते हैं ये तंद है। अब इसको मैं किसी और जगह से भी इसको क्रैक करता हूँ, तो इसके अंदर ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये है कि जब ये खुश्क होकर गिरती है ना तो ये समझे कि बड़ी नुकसानदेह होती है। अब ये देख सकते हैं इसको तोड़ा है, अब इसके अंदर से निकल रहे हैं तंद, ये तंद है। अब जब मैंने टाइल ली है तो मैंने कहा है कि जब मैं आपसे ले रहा हूँ रेट मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा हूँ बाकी मार्केट की निस्बत, तो इसके अंदर से मुझे तंद के साथ साथ नारियल की होनी, उससे ये मजबूती डबल हो जाती है। ये 2 दिन पहले की टाइल है। अब ये देख सकते हैं ये तंद वाली टाइल है जिसके अंदर से यानी कि ये 10 टाइलें बनाते हैं,
मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैंने 8 टाइलें बनानी है, तो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये अपना काम कर रहे हैं। ये बोरी खोली हुई है, साथ साथ यानी कि माल देख सकते हैं कि एक बैग से 8 टाइलें तैयार कर रहे हैं और उसी हिसाब से ये अपना काम को कवर कर रहे हैं। अब जब मेरी साइड पे जाएगी तो मैंने कहा है कि मैं ये साइड को टाइल को तोड़ भी चेक भी कर सकता हूँ। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि नारियल अमूमन तौर पे नजर आएगा सर, तो बाहरों भी नजर आएगा, तो तोड़ के भी तसल्ली कर सकते। और जब ये कटिंग करके पीसीज लगाएंगे तो नारियल की अमूमन तौर पे, और नारियल को तौर पे जो 12 टाइलें बनाते हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, वो क्यों बनाते हैं और क्या वजह? सर वो रेट घट ले लेंदे ने। ठीक है, ठीक है, उन्हें फिर मैनेज करने वास्ते वो अपना जोड़ तोड़ लाते ने। ठीक है, वो जो भी करना कराना, बाकी गल रेट चंगा लवो, काम अच्छा करो, तो एडवांस ना दो। हाँ बिल्कुल, एडवांस नहीं देना। बेसिकली कोई भी आपसे काम करता है, देखें अगर ये आपके साथ काम करेगा, कोई और बंदा करेगा, रेफरेंस जब बन जाता है फिर तो कोई इशू नहीं है। हाँ जी। जब एक नया बंदा आपसे कहता है कि जनाब मैं आपसे काम करवाता हूँ, ना वो आपको जानता है ना आप उसके, देखें काम अच्छे के अंदर एक बंदा काम करता ही नहीं है, सीलिंग का काम वो करता ही नहीं है। वो कहता है नारी बंदा होता है, वो कहता है क्लाइंट के पास जाता है। आजकल नहीं यार, रंग वाले हो गए, वो सीलिंग का काम फड़ी जाते, इलेक्ट्रीशियन हो गए जिन्होंने प्रॉपर पता ही नहीं, क्लाइंट को तो नहीं पता। वो कहता है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। उसके बारे में बताएं कि क्लाइंट को उससे पहले कामों के बारे में। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਜੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਗੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਵਹਾਓ, ਸੈਟਅਪ ਵਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡੀਲ कराओ। ठीक है। अब इससे पहले आपने मुंज के साथ इधर अपना काम के अंदर कोई मुंज वाली टाइल बनाई है? सर एक साल पहला ना AWT च एक बॉस हैगा सी, वो 12-13 मुल्क फरे सी। ठीक है। उन्हें एक टाइल एक साल बाद असि दोबारा मुंज वाली टाइल बना रहे हैं, यानी कि 1 साल बाद जो मैंने आपको ऑर्डर दी है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि काम शौक वाला बंदा करादा, जिन्हों पता है, जिन्हों नहीं पता होता था ठीक है जी कर दियो, कोई मसला नहीं। ठीक है। और मार्केट के अंदर रेट क्या चल रहा है पर फुट का? पर फुट का सर ना 110-20 रुपए फुट चल रहा है, जो अच्छा काम है। और इसके अंदर ये बताएं कि जो टाइल आई है आपको 2x2 की 4 फीट की टाइल कितने की पड़ रही है? ये सर सानू ना जिस मार्जिन असी माल बनाने सानू 100 रुपए की टाइल पै रही। यानी कि आप 9 टाइलें बनाते हैं? 8 टाइल बना। 8 नहीं, पहले जो इससे पहले 9 बांधनी है। पहले 9 बांधते। जो ये वाली टाइल है ये मेरी आप 100 रुपए के अंदर कवर करके दे रहे हैं। अब इसमें ये चीज़ है, जब भी आपने मार्केट को टच करना है, नारियल की एक्टिविटी, अगर आपका घर खुद बन रहा है तो उसमें नारियल की एक्टिविटी को लाजमी ऐड करवाएं। और तीसरा यानी कि उससे ये कोशिश करें कि मैंने 8 टाइलें बनानी है, तोड़े के अंदर 50 kg के अंदर से 8 टाइलें बनानी है। अगर वो टाइलें 12 बनाता है, 13 बनाता है, तो वो समझे कि आपके साथ स्कैम करेगा। जिसकी ऐसे ही होगी, मिसाल देता हूँ कि दूध के अंदर जितना मर्जी पानी दे दे वो वाइट ही रहता है, और दही के अंदर जितना मर्जी आप गाढ़ा करके लिक्विड डाल लें, केमिकल डाल लें, उसके अंदर वो क्वालिटी तवानाई नहीं आती जो आनी चाहिए होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जिस तरह सीमेंट के अंदर आप पानी वगैरह डाल के कवरिंग कर लेंगे, पर उसके अंदर से जो इसकी स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, वो नहीं आएगी। अमूमन तौर पे जब आपका 1-2 साल बाद आता है, वहाँ पे क्रैक आना शुरू हो जाता है, क्रैक की वजह से गिरना शुरू हो जाती है। जब 8 टाइलें बन जाती है, 9 भी एक्सेप्टेबल है। 8 से 9 टाइलें जो बनाता है वो बंदा ओके है, उससे आप काम करवाएं। बेसिक ये चीज़ आपकी अवेयरनेस के लिए है। और जब भी आप सीलिंग का काम करवाएं, किसी को नो एडवांस वाली एक्टिविटी के ऊपर जाएं, फिनिशिंग का कोई भी काम करवाएं, उसके ऊपर आपने एडवांस नहीं देना। अमूमन तौर पे कुछ ऐसा होता है, जिस तरह भाई ने कहा है कि कोई सीलिंग वाले के तौर पे आजकल इलेक्ट्रिशियन है, बिजली वाले होते हैं, पेंट वाले होते हैं, वो कहते हैं जी हम आपका सीलिंग का काम करवाते हैं, मैं काम कर रहा हूँ। उसको पता ही नहीं है, वो अपनी परसेंटेज निकालेगा, अपने पैसे निकालेगा और बाद में आपको फंसा देगा, फ्रॉड हो जाएगा। ये वीडियो के अंदर आपको मेरा प्रोजेक्ट है, तो मैंने इनको D1 बैरी ऑर्चर के अंदर इन्हें मैंने काम साइट दी है, और मैंने कहा है कि अगर ये आप अच्छे काम करेंगे तो आपको प्रॉपर मैं रन करूँगा। क्योंकि और भी सीलिंग वाले होते हैं, स्टार्टिंग में अच्छा काम करते हैं, बाद में स्कैम फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। क्लाइंट के लिए यही रिक्वेस्ट है, आपसे सजेशन भी है कि मार्केट के अंदर जब भी काम करवाएं, काम उसका चेक करें, प्रॉपर उसकी थोड़ा सा रेफरेंस चेक करेंगे काम के अंदर, बाकी भी बंदा काम अच्छा कर रहा है, उसके वर्कशॉप विजिट करें, उसके प्रॉपर क्लाइंट से आप जाकर रिव्यू चेक करें कि ये बंदा कैसा काम कर रहा है। तो इससे आपको हौसला भी होता है। दूसरा, जब आप चेक नहीं ना करते, वेरीफिकेशन नहीं करते, तो उसके अंदर आपको बाद में मसले मसाइल आते हैं। और तीसरा, जब आप एडवांस नहीं देंगे, अगर ये बंदा काम करता है, कोई और बंदा भी आपके साथ काम करता है, डील करता है कि जनाब मैं आपके इस घर के ऊपर आता हूँ, अब ये देख सकते हैं ये टाइल बनाई है, समझिए कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये टाइल हार्ड हो गई है, ये उतारना शुरू कर दी है। अब ये देख सकते हैं कि इसकी जो हालत है, अब देख सकते हैं जैसे जैसे इसके तंद भी नज़र आ रहे हैं,
ये नारियल ये देख सकते हैं ये खुश्क हो गई है। अब 5 सूत्र की तार ये होनी चाहिए। अमूमन तौर पे कुछ बंदे 4 सूत्र की बनाते हैं। हाँ जी। तो 4 सूत्र की थिकन अंदर कवर हो जाती है। ये पट्टियाँ होती हैं, पट्टियाँ छोटी भी बनाते हैं। तो ख़ास क्या रखना है, 5 सूत्र की 2x2 की टाइल खुश्क होनी चाहिए और इसके अंदर नारियल और जो तंद है ये भी डलने चाहिए। और एक बैग से 8 तोड़े से आपने 8 टाइलें तैयार करनी है। 50 kg का बैग होता है। तो जब भी आप काम करवाएं, अगर 10 टाइला तैयार करें फिर 60 किलो पाउडर लगे। जिस तरह ये बोरी खोली है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 किलो पाउडर ਹੋਰ ਪਾਣਗੇ फिर 10 टाइला तैयार होंगे। यानी कि 10 टाइलें। कोशिश करें आप कि 50 kg से 8 टाइलें बनाएं, 8 से 9 टाइलें बनाएं। और जब 12 टाइलें बनेंगी आपके लिए भी नुकसान है। वो तो बंदा समझे कि आपसे करके चला जाएगा, जब सीलिंग गिरेगी तो फिर आपके समझे कि लॉसेस होगा, नीचे को बंदा होगा। तो ये भी है। और कॉपर की तार लगानी है, वो कहेगा स्टील की तार लगाऊं, लोहे की लगाऊं, जिसकी लगाऊं, वो नहीं लगानी। और यानी कि इसके हर टाइल के ऊपर भी मुंज लगानी चाहिए और इसके अंदर अच्छे तरीके से हुक लगनी चाहिए। 20 नंबर की गेज के अंदर तार लगनी चाहिए और डिपेंड होता है कि आपकी कितनी हर नंबर ऑफ हाइट्स के ऊपर कवरिंग है। और तीसरा ये है लास्ट के ऊपर कि जब भी आप काम करवाएं, अगर कोई बंदा आपका कनाल का घर है, वो कहता है कि जनाब मैं माल लेके आता हूँ और आपका ग्राउंड फ्लोर लगा देता हूँ, देन वो पेमेंट कहता है मुझे दें, तो फिर तो आपका राइट्स है। और दूसरा ये है जब वो काम 3 कमरे कर देता है, कहता है 1 कमरे की पेमेंट आप नीचे रख लें तो बाकी आप मुझे पेमेंट कर दें। यानी कि 50% अगर काम किया उसने तो उसकी समझे कि 35 की आप पेमेंट कर दे, 15% आप नीचे रख लें। 15% को आप जब काम मुकम्मल हो जाए एंड पे काम दे दें। जब उसकी पेमेंट नीचे होगी तो वो काम अच्छा करेगा, जब वो पेमेंट ले जाएगा तो वो आपको नुकसान करेगा। ये मैं वो चीज़ कर रहा हूँ एज इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जिस लोगों ने आपको सीलिंग के अंदर, पेंट के अंदर, वुड के अंदर, टाइल के अंदर, और कुछ बंदे अच्छा भी काम करते हैं। वो स्टार्टिंग के जब आप वो चलता है तो पता चल जाता है। और सीलिंग वाले भाइयों को कोई रिक्वेस्ट, कोई नसीहत देना चाहते हैं कि जनाब जो मार्केट के अंदर ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੋ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। अगर नवा बंदा ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾ ਦਿਓ, उनको भाई काम कर दे, पैसे ला। ये चीज़ देखें एंड पे, देखें कोई भी बंदा है ना, अगर वो कारोबार कर रहा है तो उसे ये कहना है कि एडवांस वाली पॉलिसी के ऊपर नहीं जाना। जो काम देखें, अगर 5 बंदों को टाई अप करते हैं ना, 3 बंदे कहते हैं मैं एडवांस के बगैर काम ही नहीं करता, चौथा कहता है मैं एडवांस के बगैर काम करता, वो समझे कि हक लाल की करके खाने वाला है। तीसरा आपके साथ स्कैम नहीं करेगा और जब माल वो लेके जाएगा आपकी वर्कशॉप के, उसको पता है। कोशिश करें सीलिंग का काम वर्कशॉप वाले से करवाएं डायरेक्ट। और जो ये आपको कहते हैं कि यार लकड़ी वाला बन के मैं सीलिंग का काम करता हूँ, पेंट वाला करके मैं सीलिंग का काम करता हूँ, उसके बारे में फिर मसले मसाइल आते हैं। तो अमूमन तौर पे इसके अंदर ये जो कॉपर की तार की बजाय कहते हैं यार स्टील की तार लगाता हूँ, मेरी गारंटी है, उसके बारे में बताएं। ਉਹ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਕਾਪਰ ਦੀ ਤਾਰ सेंटर च मुठ्ठा बेहतरीन काम है। अब इसके अंदर देख सकते हैं मोल्डिंग का भी काम है, पैलिंग भी पड़े हुए हैं, गोले भी पड़े हुए हैं, बॉर्डर भी पड़े हुए हैं, आगे बॉर्डर लग रहे हैं, लेंटर के आगे भी वो बॉर्डर है। और इसके अंदर भी कोशिश करें कोई भी काम मोल्डिंग का करवाते हैं, सीलिंग का करवाते हैं तो एडवांस नहीं देना। तो इसी तरीके के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और तो आज की वीडियो के अंदर आपको सीलिंग के अंदर टाइल और टाइल की बनावट और टाइल के साथ साथ जिसकी फिक्सिंग होती है उसके बारे में अगर वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।